नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी माध्यम। और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 जो बुक से है। टोटल 100 क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिए। इसी में से आपको एग्जाम में 100 में से 100 देखने को मिलेगा। ये पूरे जितने भी बुक में जो चैप्टर है उस सारे चैप्टर को इंक्लूड करके इसमें लिया गया है और कितनी बार एग्जाम में पूछा है ये सब इसमें जिक्र किया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। मंजिल पाने के लिए सुख चैन को त्यागना पड़ेगा। मंजिल पाने के लिए सुख चैन को त्यागना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? दोस्तों आप लोगों को ये पहले बता दूं कि ये जो है ना, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं ये पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए हैं उसी को हम लोग लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। अगला सवाल, दोस्तों हम लोग स्पीड में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए स्पीड में चलेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यह है कर्म प्रधान। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल था। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। अगला सवाल, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। अगला सवाल, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। मालती हो जाएगी। अगला सवाल, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था? रोज कहानी जो है ना उसमें अतिथि बनकर कौन आता था? तो ये आती थी मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। भाई कोनो रिश्तेदार ही ना आएगा दूर के अतिथि। अगला सवाल, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। अगला सवाल, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो लिखे थे सुखदेव को लिखे थे पत्र। किसने लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र लिखे थे सुखदेव को। अगला सवाल, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस नदी का आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा, तो ये किस नदी का बात किया गया है? गंडक नदी का बात किया गया है। अगला सवाल, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो ये छोटा नागपुर से आए थे। छोटा नागपुर से आए थे। अगला सवाल, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। यह निम्न मध्यम वर्ग की। निम्न मध्यम वर्ग की। अगला सवाल, मुन्नी कौन थी? मुन्नी मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी ने बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। अगला सवाल, प्रगति और समाज किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगति और समाज किस पुस्तक से लिया गया था? ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से। अगला सवाल, जूठन आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? जूठन में तो इसका नाम था कलीराम था। जूठन आत्मकथा जो है ना, इसमें स्कूल के जो हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल का क्या नाम था? कलीराम। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन पुरस्कार मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन पुरस्कार मिला था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, परिवेश सम्मान भी, जयश्री सम्मान भी, यानी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। कौन है भाई? मलयज। मलयज।
दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कितने? 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए एक शायरी देखते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। चलिए आगे देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। तिरिक्ष क्या है? तिरिक्ष क्या है? सही जवाब हो जाएगा एक विषैला और भयानक जंतु। एक विषैला और भयानक जंतु। अगला सवाल, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो ये जो है ना शिक्षा शास्त्र है। अगला सवाल, जायसी किस शाखा के कवि है? जायसी किस शाखा के कवि है? तो ये जो है ना प्रेम मार्ग के कवि है। अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो रचना है ना, ये जो है जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। अगला सवाल, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ये जो है ना ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। अगला सवाल, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनका गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे भाई? वल्लभाचार्य। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि और आपको कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे। ये आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के मूल नाम या बचपन का नाम राम बोला था। राम जी को बोला, राम बोला। अगला सवाल, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। अगला सवाल, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। अगला सवाल, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है ना रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। अगला सवाल, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? ये जो लिया गया है ना कामयानी से लिया गया है। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो ये जो थे ना छायावाद के कवि थे, छायावाद के। अगला सवाल, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय में, पुत्र वियोग ने मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो ये जो है ना ठंडा के भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो ये था ना कार दुर्घटना उनकी मृत्यु का कारण था। अगला सवाल, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये जो कवि है ना शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला सवाल, शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि किसको कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। अगला सवाल, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला सवाल, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योमपुर ग्वालियर। कहाँ है? श्योमपुर ग्वालियर। अगला सवाल, अधिनायक कविता के कवि कौन है? अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय। कौन हो जाएगा? रघुवीर सहाय। अगला सवाल, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक शायरी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मतलब मंजिल उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगला सवाल, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि है? रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा सप्तक के कवि है। अगला सवाल, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण का प्रतीक है। अगला सवाल, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला?
विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1999 में। अगला सवाल, हार जीत कविता के कवि कौन है? हार जीत कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? और अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। अगला सवाल, गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इनके जो कवि है ना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति। कौन है? गांव के घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है इवान दमित्रिच। अगला सवाल, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। गुलेरी जी चंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी वीडियो से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए ये 2018, 2022 2024 में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसे अपने दोस्तों तक और ग्रुप में शेयर करिए। आगे अगला सवाल देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के किसकी रचना है? तो ये जो है ना जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला सवाल, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला सवाल, रोज कहानी में गैंग्रीन का इलाज कौन करता है? रोज कहानी में गैंग्रीन का इलाज कौन करता है? मालती का पति। अगला सवाल, सिपाही की माँ में एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन। कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन। अगला सवाल, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल, जूठन में चेहरा कैसा था? जूठन में चेहरा कैसा था? तो जूठन में जो उनका चेहरा था ना, उदास था। अगला सवाल, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज का जन्म हुआ था महुई आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? महुई आजमगढ़ में। अगला सवाल, तीरक्ष कहानी के पिताजी को शहर क्यों जाना था? तीरक्ष कहानी के पिताजी को शहर क्यों जाना था? अदालत में पेशी था इसलिए उनको जाना था। अगला सवाल, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो उनकी जो रचना है ना, उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अगला सवाल, करवक कहाँ से संकलित है? करवक कहाँ से लिया गया है? करवक लिया गया है पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। अगला सवाल, कन्या का क्या अर्थ है? कन्या का क्या अर्थ है? तो कन्या का अर्थ है गोद। अगला सवाल, तुलसीदास की पत्नी का नाम। तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली है। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली। अगला सवाल, नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास थे ना जो सगु सगुनोपासक राम भक्त धारा थे। सगुनोपासक राम भक्त धारा थे। अगला सवाल, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? ऑप्शन नंबर ए 52। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? उसका बेटा छौना। अगला सवाल, प्रातः नभ कैसा था? प्रातः नभ कैसा था? नीले शंख के समान कौन था? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, काठ का सपना किसकी रचना है? काठ का सपना किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध की। अगला सवाल, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है कर्म का। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है ना गद्य कविता है। अगला सवाल,
गांव का घर किस संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस संग्रह से लिया गया है? ये है संशयात्मा। किससे लिया गया है? संशयात्मा से। अगला सवाल, पेशगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? पेशगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना भट्टेंद्र युग के साहित्यकार है। अगला सवाल, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी के पात्र है। अगला सवाल, देखिए, मुश्किलें दिल के इरादे, आइए हम लोग कुछ शायरी देखते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, मतलब सपना के पर्दे को आसानी से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। अगला सवाल, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप जो जो कमेंट करेंगे ना उसका हम लोग चैप्टर वाइज या टॉप टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, यह किस पाठ से लिया गया है? ये जो लिया गया है ना सिपाही की मां से लिया गया है। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगला सवाल, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तो इनका है अगे अगे। अगला सवाल, विष्णु किस एकांकी की पत्रा है? विष्णु किस एकांकी की पत्रा है? तो ये जो है ना सिपाही की माँ की है। अगला सवाल, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। सूर स से सूर, सागर सूरदास। अगला सवाल, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, यानी अंतर्वेदी। अगला सवाल, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1904 में। अगला सवाल, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह की। अगला सवाल, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? ये कहा था कविता संग्रह। कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह। अगला सवाल, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला सवाल, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो है ना सड़क सींच रहा है। अगला सवाल, पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। अगला सवाल, रस्सी का टुकड़ा के लेखक कौन है? रस्सी के टुकड़ा के लेखक कौन है? गाय डी मोपांसा, गाय डी मोपांसा। अगला सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों ने सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो ये जो है ना यूरोप के लोगों में प्रचलित है। अगला सवाल, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? लहना सिंह के मामा रहते थे अमृतसर में। अगला सवाल, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो ये जो है ना मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में है। अगला सवाल, दिनकर जी किस युग के कवि है? दिनकर जी किस युग के कवि है? दिनकर जी जो है ना छायावादोत्तर युग के कवि है। किस युग के? छायावादोत्तर युग के कवि है। अगला सवाल, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर आम का फल लेकर आया था। अगला सवाल, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है। अगला सवाल, सिपाही की मां एकांकी में किसके करे तारों और बंतों के है? सिपाही की मां में एकांकी में किसके करे तारों और बंतों के हैं? तो ये जो है ना मुन्नी के है। अगला सवाल, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि है।
मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? ये है प्रेम के पीर के कवि है। अगला सवाल, भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो इसके है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो वीडियो आएगा ना वो होगा आपका हिंदी व्याकरण से। क्या होगा? हिंदी व्याकरण से। और चैनल पर हमने इंग्लिश का भी कराया हुआ है। 3 सेट अभी तक ले हो चुका है। अभी टोटल 5 सेट कराने का वादा किया गया है। टोटल कितना सेट होगा? 5 सेट यानी 250 क्वेश्चन। अब बाद में आपको मिक्स किया जाएगा 100 क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग उसे जरूर अटेंड करें, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें क्लास से सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसलिए आप लोग इसे मिस मत करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।